नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली और मैं हूं चित्रांश सक्सेना। हम राजधानी दिल्ली में उत्तम नगर क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर हाल ही में एक ऐसी घटना रिपोर्ट की गई है जिसने सभी दुकानदारों का अटेंशन ग्रैब कर लिया है और यहाँ के निवासी काफी चिंता में है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में उत्तम नगर क्षेत्र में यहाँ पर जितनी भी कमर्शियल दुकानें हैं उनके सामने रेडी वालों की असंख्य ठेले खड़े रहते थे, लेकिन आज इस घटना के बाद सभी ठेले वाले यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। वो क्या है ऐसा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी कमर्शियल दुकानें हैं उनके सामने रेडी वाले खड़े होते थे। जब दुकानदारों ने अपनी खरीदारी में गिरावट होने की वजह से उन्हें यहाँ से खाली होने का निर्देश दिया, उन्हें सुझाव दिया, उसके बाद रेडी वालों ने अपनी मनमानी पे उतरकर उनसे बहसाबाजी हुई और रोहिंग्या ठेले वालों ने एकजुट बनाकर उन्हें चाकू मार दिया। इसके बाद सभी हिंदू जो है दुकानदार हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे हुए और आपस में प्रदर्शन करते हुए उन सभी को यहाँ से जाने का निर्देश दिया। इस पूरी घटना के बाद अब देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी ठेले वाले नहीं दिख रहे हैं पूरी लेन में, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरी घटना के बारे में और इसके पीछे का कारण उनसे जानेंगे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। और आपका शुभ नाम? दिलीप नाम है मेरा। दिलीप सर, यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ठेले वालों और दुकानदारों के बीच में झड़प हुई थी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सर, ठेले वालों के बीच में जो झड़प हुई थी, सुनने में तो यही आया था कि ठेले जो वाले हैं सारे गैंग मिल के उन्होंने एक दुकानदार को तोड़फोड़ करी है, उसकी वाइफ को मारा है, उसके बच्चों को मारा है। तो फिर मार्केट वालों ने मिलकर भी ठेले वालों को हटाया यहाँ से, सारा मार्केट में से। और इसके बाद मेरे को सुनने में ये भी आया है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को भी मारा था ठेले वालों ने। पहले की बात है, काफी पहले की बात है, महीने भर पहले की बात है, जब झगड़ा यहाँ पे भी हुआ था। तो हमारे बुजुर्ग के सामने ही है, हमारे सरिये वाले भाई साहब, उनके साथ मारपीट हुई है। उससे पहले भी काफी मारपीट हो चुकी है, चाकू छुरियां दिखा चुके हैं वो एक दूसरे को। तो इसलिए अब थोड़ा सा मार्केट वालों ने मिलके, एसोसिएशन वालों ने मिलके थोड़ा प्रेशर डाला है, जब जाके थोड़ा रेडियां यहाँ से हटना शुरू हुई है। तो ये पूरे, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, ये पूरी लेन के अंदर रेडी वालों ने एक तरह से सामने कब्जा करके रखा था और दुकानों को भी इससे कुछ नुकसान हो रहा था। दुकानों का तो 90% नुकसान दुकानों का ही था। अब रेडी सामने लग जाएगी तो आप अंदर आओगे नहीं ना। अब मेरा आउटलेट मैंने खोला है, अब यहाँ रेडियां लगा दूंगा तो किस्मत कहाँ से आएगा? नुकसान तो मेरा है ना, रेडी वालों को तो है ही नहीं। और मैं जब सामने पोस्टर देख रहा हूँ आपके दुकानों के सामने कि यहाँ पर दुकानों का कुछ स्पेसिफिक ठेले वालों का आना मना है, तो ये आपने लगवाया या कोई और लगा के गया? ये किसी और ने लगवाया, हमारे इसके ये किसी और ने लगवाया? ये किसी और के से। तो आपको इससे कोई आपत्ति नहीं? क्योंकि कई लोगों का कहना है मीडिया जगत में कि ये जो पुलिस की कार्रवाई सही से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग पोस्टर लगा रहे हैं और अराजकता तत्व आ गया। सही है, पुलिस की कार्रवाई अगर सही होती तो पहले यहाँ रेडियां लगती नहीं, ना झगड़े होते, ना कुछ होता, ना मार्केट को रोड पे आना पड़ता। दुकानदार है, दुकानदार अपना काम करता, ना कि वो झगड़े को करता। अगर पुलिस अपना काम सही से कर रही होती तो। जी, सत्य बात है। तो इसके बाद, इस पूरी इंसिडेंट के बाद से जब मैं देख रहा हूँ तो पूरी जगह रोड बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ठेले वाले अब ना के बराबर हैं। तो इससे आपको कोई फायदा पहुंच रहा है इस समय? नहीं, बिल्कुल फायदा ही फायदा है। जहाँ सेल हमारी 20 थी, अब वो 60 अप्रूव हो चुकी है हमारी। सेल की नहीं है ना, ट्रैफिक भी तो ट्रैफिक देखिए, बिल्कुल कितना स्मूथ ट्रैफिक हो गया यहाँ पे। पहले कितना भीड़ भाड़ होती थी यहाँ पे, लोग अपना लोग बिल्कुल सही बात है। और क्या, ट्रैफिक के चक्कर में। आपकी भी शॉप है यहाँ पे? सर के साथ। अच्छा, आप सर के साथ ही है। तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक के अंदर बहुत कमी देखने को मिली है? अरे आप देखिए, आप खुद देखिए, ट्रैफिक की तरफ देखिए, आप कैमरा कीजिए, आपको पता लगेगा कितना स्मूथ ट्रैफिक हो गया यहाँ पे। पहले बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा था, ठेले वाले इतने थे यहाँ पे, अंदर आने की एंट्री नहीं थी, किसी को भी आ ही नहीं सकता था, कोई कस्टमर बंदा नहीं। बाइक में कुछ नहीं आ सकता था यहाँ पे, तो इतना बुरा हाल था। एमसीडी पर डे चक्कर लगाती है, इतनी कंप्लेंट हमने कर दी है। तो प्रशासन इसमें एक्शन ले रही है? और क्योंकि हमने कंप्लेंट करी है, लेटर दिया है मेयर को बकायदा, जाके उनके ऑफिस में जाके, तभी यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है। नहीं तो पहले कहाँ था, पहले पुलिस वाले को भी जाती होगी माया सर, तभी तो यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा था। और सरकार से आपकी इस समय इसके ऊपर कोई प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की मांग है? सर, हम तो ऐसा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मार्केट की जो बात हुई है वो मार्केट वाले जाने, एसोसिएशन प्रधान है, हमारे फेडरेशन के प्रधान है, वो जाने, हम उस चक्करों में नहीं पड़ सकते। आपका शुभ नाम? उदय जी। उदय जी, मैंने जैसे देखा कुछ समय पहले यहाँ पर एक घटना हुई थी जहाँ पे ठेले वालों से दुकानदारों की सभी झड़प हो गई थी। उसके पश्चात कई दुकानदार सामने आए और उनको यहाँ से निकाल जाने के लिए
आग्रह किया और उसके विरोध में सब लोगों ने डंडी मार्च भी निकाला था। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये पूरी घटना क्या हुई? मारपीट हुई थी दुकानदारों के साथ, दुकानदारों ने रेडी वालों के साथ में झगड़ा कर दिया था, उन्होंने मारपीट भी कर दी थी। तो क्या कारण क्या था इसका? कारण वो था कि रेडी हटाने के लिए कह रहे थे, वो हटा नहीं रहे थे, जी। बस ये कारण। रास्ता सारा ब्लॉक कर रखा था, मारपीट में उतारू हो गई, तो मारपीट हुई भी थी, अच्छा। दोनों काम हुए थे। उसके बाद पुलिस वाले आ गए थे, पुलिस वाला एक आया था, उसके बाद में फिर वो भी भाग गया था। अच्छा। हाँ, वो तो दुकानदारों पे है भी हावी हो गई। जी जी। तो इस पूरी घटना के बाद मैं देख रहा हूँ अभी कि कोई भी ठेले वाला दिखता नहीं है। कोई भी नहीं। तो इसके पीछे आपको इस समय, क्योंकि आप दुकान पे चला रहे हैं, तो इसके अंदर आपको क्या फ़ायदा दिख रहा है कि फायदा दिख रहा है कि कस्टमर आ रहा है। पहले तो बाहर से कस्टमर आता ही नहीं था, क्योंकि जगह ही नहीं थी आने के लिए, ये था। तो बिजनेस में आपको अभी सुविधा है, लोग आने के लिए सुविधा है, देखो वापस आ रहे हैं। कस्टमर बाहर से आएगा ही नहीं, तो दुकानदार तो खाली बैठ जाएगा, क्योंकि 3 बजे दिन रास्ता ब्लॉक कर देगा। तो कोई दिक्कत पुलिस नहीं। प्रशासन की ओर से अभी भी मैंने जब लोगों से पूछा तो यहाँ पर पुलिस बार बार चेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं, रात के समय भी लोग देख के जाते हैं, तो उससे आपको सुविधा है? और क्या ऐसा आप देखते हैं, मानते हैं? सुविधा तो है, ठीक है, लेकिन अभी देखो आगे तक ये पूरा कंप्लीट हो जाए जब तो ठीक है, क्योंकि अभी रेडी वाले भी जोर लगा रहे हैं आने के लिए, दुकानदार भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। देखो आगे क्या होता है, पता चलेगा। शासन प्रशासन की तरफ से आपकी शासन प्रशासन से कोई मांग? शासन प्रशासन से यही है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान, मतलब यहाँ से रेडी हटा दी जाए। जी। हाल ही में यहाँ पर एक घटना हुई जहाँ पर पुलिस वालों ने भी यहाँ पर इस पूरी घटना को देखा। यहाँ पर जो घटना हुई थी उसके अंदर रेडी वालों के साथ दुकानदारों की जो झड़प हुई है, उसके बारे में आपसे एक छोटे से शॉर्ट में आप जानना चाहूँगा क्या हुआ था बेसिकली। देखिए, अवैध रेडिया वाले यहाँ पर लॉकडाउन में एकदम संख्या उनकी बढ़ गई। जब दुकानदारों व्यापारी भाइयों ने लॉकडाउन खुलने के बाद दुकानें खोली और उन लोगों से आग्रह करना स्टार्ट करा कि भैया अपनी रेडियाँ हटाओ, जो अचानक एकदम बढ़ गई थी। पहले 150 आती थी, फिर 300-400 आने लगी, तो उनको हटाने लगी, तो वो लोग झड़प पे आ गए। वो सभी लोग जुवेनाइल थे और साथ साथ वो गांजा, स्मैक, इस तरह की एक्टिविटी यहाँ रखते थे। जब व्यापारी भाइयों ने उनसे बोला कि आप ये सब हटा दीजिए, तो उन्होंने उनसे झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी घटना कंटिन्यू होने लगी, जिसके बाद सभी व्यापारी भाइयों ने एकता दिखाई और अपनी मार्केट को बंद करके पूरा हमने जाम लगाया और हमने बोला कि जब तक ये लोग नहीं हटेंगे तब तक हम मार्केट खोलेंगे नहीं। जी। मैं भाजपा का जिले में मंत्री हूँ, सेक्रेटरी हूँ। एंड सॉल्यूशन ये है कि भाई उन्होंने हमें प्रोमिस किया कि वो रेडी नहीं लगने देंगे, और किसी भी तरह के असामाजिक तत्व उनको दिखाई दे तो हम उन्हें सूचना देंगे, तो वो उस पर एक्शन लेंगे। जी। तो पुलिस द्वारा ये चीज़ अभी इंश्योर की गई है। मैं बाकी दुकानदारों से भी मैंने बातचीत करी है लगातार, कल भी मैं बातचीत कर रहा था। उनका यही कहना है कि ठेले वालों की वजह से बहुत चोरी चकारी बढ़ रही थी, ट्रैफिक था। उसके बाद अब जो है यहाँ पर कोई ठेले वाला नहीं दिख रहा, आराम है दुकानदारों को। तो आपकी ओर से दुकानदारों की ओर क्या सुझाव दिया गया है? देखिए, सुझाव तो यही है कि भाई आप सब लोग सतर्क रहें, अपने आसपास होने वाली सभी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, क्योंकि हम ही लोग, दिल्ली पुलिस की भी, सरकार की भी आँख, नाक और कान है। तो हम सब ने यही सोचा। आप देखिए पूरा रोड खुल चुका है, ज़्यादा जाम लगता नहीं। पहले तो बहुत घंटों का जाम लग जाता था यहाँ शाम होते ही। तो हम इस चीज़ से बहुत सुखद अनुभव रख रहे हैं और ऐसे ही रहे बस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, हमारी पूरी बातचीत हुई दुकानदारों से और उनका कहना ये है कि इस पूरी लेन के अंदर जितने भी ठेले वाले खड़े थे, उन सभी ने दुकानों में कस्टमर्स के आने के लिए जगह नहीं छोड़ी कभी भी। और लॉकडाउन के बाद से ये बहुत बड़ा मसला रहा है। और आज इस पूरी बातचीत के बाद जब हमने उस घटना के बारे में उनसे जाना, तो उन्होंने ये बताया कि दुकानदारों से आग्रह करने पर दुकानदारों ने जब सड़कें खाली नहीं करी उनके दुकान के आगे से, तो उन लोगों ने एक साथ मिलकर उनसे आग्रह किया। वो ना मानने पर वो झड़प इतनी बढ़ गई कि वो सभी लड़ने पर आ गए, चाकू निकाल लिया। एक दुकानदार के साथ ऐसी झड़प हुई कि उन्हें चाकू दिखाया, चाकू की नोक पे उन्हें निकालने की प्रयास किया, लेकिन उसके बाद सभी दुकानदार साथ में आए और इस पूरी घटना को प्रशासन के सामने रखा। प्रशासन के सामने रखने के बावजूद ऐसी घटना और ऐसी उत्पीड़न जारी रहा दुकानदारों, ठेले वालों के द्वारा। और इसके बाद ये घटना इतनी बढ़ गई कि लोगों को बलपूर्वक इन सभी को हटाना पड़ा। और इस पूरी घटना के बाद जब हम देखते हैं तो विधायक और आज के समय में
विधायक, एसएचओ और तमाम प्रशासनकारियों द्वारा दुकानदारों के साथ बैठक हुई, जिसके अंदर सर्वसहमति से ये बातचीत के बाद नतीजा निकला है कि दुकानदारों के सामने से ये जितनी पूरी ठेले की दुकानें हैं उन सबको हटाया जाएगा। और इसके बाद इस पूरी घटना को विराम देने के लिए एसएचओ ने बैठक रखी है ताकि दुकानदारों को कोई असुविधा ना हो। और इस पूरी जानकारी के बाद दुकानदार इस समय अपने आप को बहुत राहत में महसूस कर रहे हैं, खुश हैं इस पूरी घटना के बाद। और जैसे कि आप पूरी सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ठेला वाला खड़ा नहीं है, जो कि काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी परेशानी थी। इस पूरी बातचीत के बाद मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि एक साथ आइए और ऐसे असामाजिक तत्वों को, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज या किसी भी जाति से हो, उन सभी के खिलाफ एकजुट होइए और आप आवाज़ उठाइए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। चित्रांश सक्सेना साइनिंग ऑफ फ्रॉम ISD। धन्यवाद।